ओम शिवोहम 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 सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे शांति उसी के पास बनी रहती है जो अंदर से ईश्वर से संबंध बनाए रखता है। संत महापुरुष सदा शांति में जीते, आनंद में जीते। उसका कारण है कि वह तितिक्षु होते हैं, तितिक्षा करते हैं। उनका हृदय करुणा से भरा हुआ होता है, सद्भाव से भरा हुआ होता है। वो अजात शत्रु होते हैं और शांत स्वभाव के होते हैं। उनका स्वभाव शांत होता है। कपिल भगवान माता श्री को कहते हैं, देवहूति माता को, हे माता, संतों की महिमा ही न्यारी है। संत प्रभु के निमित्तार्थ, प्रभु के हितार्थ अपने सर्वस्व का त्याग करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा, मत कृते त्यक्त कर्मणि त्यक्त स्वजन बांधवा। मत कृते, मेरे लिए। संत अन्य समस्त कर्मों का त्याग कर देते हैं। स्वजन बांधवा, अपने स्वजनों का त्याग कर देते, अपने बांधवों का त्याग करते। और जो संत हैं वो सब भगवत कर्म करते हैं, जितने भी करते हैं। अपने सगे संबंधियों का त्याग करते हैं। संत परमात्मा के लिए संसार के विषयों को बुद्धि पूर्वक त्याग देते हैं, ज्ञान पूर्वक त्याग देते हैं। फिर भी उनकी जो परीक्षा है भगवान स्वयं लेते हैं। स्वयं भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं। और कैसे परीक्षा लेते हैं? भूखे मारूं, भूखे सुबाऊं, तन की पांडु छाल, पाछी करूं निहाल। हे माता, भगवान कहते हैं मैं संतों को कभी कभी भूखा सुलाता हूं, भोजन नहीं मिलने देता और भूखे ही रखता हूं, और उनकी शरीर की चमड़ी को सुखा देता हूं। जब वो बहुत दुबले पतले कमजोर से हो जाते हैं, पाछे करूं निहाल, मैं उनको बाद में निहाल करता। संत मेरे लिए सब कुछ त्याग कर देते हैं।
श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है नरसिंह जी का, और आपने नरसिंह जी का भात तो श्रवण किया होगा। नरसिंह जी का माहेरा बोलते हैं, राजस्थान में बहुत चलता है। जगह जगह आपको भक्त गाते हुए होंगे नरसिंह जी का महारा, नरसिंह मेहता का महारा। पर भगवान जिस तरह अपने भक्तों को रखते हैं, यदि कलयुग में ऐसे रखने लगे तो भगवान की कोई भक्ति नहीं करेगा, क्योंकि सोचेगा भगवान रोटी तक नहीं देते पेट भरने के लिए, क्या उनका नाम लेना, क्या भक्ति करनी उनकी। इसलिए भगवान ऐसी परीक्षा कलयुग में नहीं लेते। आपकी व्यवस्था के लिए भगवान ने जगह जगह अन्य क्षेत्र खोल रखे हैं। बहुत से सेठों को, साहूकारों को, सज्जनों को लगा रखा है आपकी सेवा में। लेकिन साधकों को चाहिए, संतों को चाहिए, भगवत परायण रहकर भगवान की कथाओं का श्रवण करें और भगवान का कीर्तन करें, भगवान में अपने चित्त को रमाते रहें। ऐसा करने से मनुष्य के हृदय में भक्ति का विकास होता है। भगवान की कथा सुनने से भगवान में दृढ़ भक्ति होती है, दृढ़ श्रद्धा होती है, और जिसकी भक्ति दृढ़ श्रद्धामयी होती है उसकी भक्ति व्यसन आत्मक हो जाती है, और जिसकी भक्ति व्यसन आत्मक बनती है उसी को मुक्ति मिलती है। भक्ति जब व्यसन से उत्कृष्ट हो जाए तो वह भक्ति साधक को ईश्वर के पास तक ले जाती है, परमात्मा के पास तक ले जाती है। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता तीव्र भक्ति करो। तुकाराम भक्त थे, उन्होंने तीव्र भक्ति की थी। बिना तीव्र भक्ति के शांति नहीं मिलती, बिना तीव्र भक्ति के मुक्ति नहीं मिलती। तीव्र भक्ति का अर्थ है व्यसन आत्मिका भक्ति है। ये आपका व्यसन बन जाए कि आप भगवान का ध्यान किए हुए भगवान के स्वरूप का बिना ध्यान किए हुए रह नहीं सकते। आप भगवान के स्वरूप का बिना स्मरण किए हुए नहीं रह सकते। आप भगवान का नाम जप किए हुए बिना नहीं रह सकते। आप भगवान का नाम संकीर्तन किए हुए बिना नहीं रह सकते। तीव्रेण भक्ति योगेन। हे माता तीव्र भक्ति करो, और तीव्र भक्ति भगवान की कब होगी? जब वैराग्य होगा। जीवन वैराग्यवान होगा। कपिल भगवान ने माता को आज्ञा दी। तीव्र भक्ति का माता अर्थ होता है एक भी क्षण भगवान से, ईश्वर से विभक्त न होना। ये तुकाराम जी महाराज ने व्याख्या की है। भक्त किसे कहते हैं? जो एक भी क्षण भगवान से विभक्त न हो, अलग न हो, उसको भक्त कहते। इसलिए
हे माता, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से, मेरे प्रति सुदृढ़ निश्चय के साथ मनुष्य जब भक्ति करता है तो जैसे उसे अपने जीवन में उसकी स्वयं की अंतर आत्मा प्राप्त है, इसी प्रकार से अंतर आत्मा के स्वरूप से मैं भी उसे प्राप्त हो जाता हूं। अंतर आत्मा के समान ही वह मेरी प्राप्ति कर लेता है। भगवान की निष्काम भावना से की गई भक्ति अत्यंत श्रेष्ठ है। माता देवहूति ने पूछा, माया किसे कहते हैं? कृपा बताने की कृपा करें। कपिल भगवान माता देवहूति को समझाते हुए कहते हैं, हे माता, यह जो सब दृश्यमान जो दिखाई देता है, यह सब मिथ्या है। जो भी आपको चल अचल दिखाई देता है, ये सब मिथ्या है माता। यह जो चल अचल संसार को आप देख रही हैं, यह एक स्वप्न देख रही हैं, क्योंकि सोते समय स्वप्न में जो दृश्य देखा जाता है वह जगने पर पता चलता है कि जो देखा वो है नहीं। हे माता, पर जो है नहीं और दिखाई देता है, इसी का नाम माया है कि वह माया दिखा देती है। जैसे स्वप्न जो दृश्य नहीं होता है उस दृश्य को दिखा देता है, उस दृश्य की भ्रांति कर देता है, क्योंकि जब स्वप्न देखते हैं तो ये नहीं, ऐसा नहीं महसूस होता कि ये सब नहीं है, उसके होने की भ्रांति होती है। बस इसी को माया कहते हैं कि जो संसार में ये जड़ चल अचल सब कुछ नहीं है और इसके होने की भ्रांति हो रही है, इसी को माया कहते हैं। जिसके द्वारा भ्रांति हो, इसी को माया कहते हैं। वस्तु न होने पर भी स्वप्न की तरह दिखाई देती है, उसी को तात्विक दृष्टि से कुछ भी न होते हुए जागृत अवस्था में आप भी इनकार कर देते हैं। स्वप्न में देखा हुआ दृश्य जागृत अवस्था में आप भी इनकार कर देते हैं कि जो देखा था स्वप्न में वो है नहीं, इसी को माया कहते हैं। यह सब अज्ञान के कारण होता है। इसका जो आभास होता है वो अज्ञान के कारण होता है। और वो अज्ञान कैसा? स्वरूप का अज्ञान। माता, जब तक जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक यह माया उसे भ्रांति में डालती रहती है, और जब स्वरूप का ज्ञान होता है तो भ्रांति भेद भव दुख खोवे, तो उसकी भ्रांति भी नष्ट हो जाती है, उसके भेद भी नष्ट हो जाते हैं, और भव का संसार का जो दुख है वह भी नष्ट हो जाता है। कपिल भगवान आगे माता से कहते हैं कि माता, यह जो जैसे स्वप्न जागृत में मिथ्या दिखाई देता है कि जो देखा था वो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही जो स्वप्नवत जागृत का दृश्य है यह ज्ञान होने पर दिखाई देता है, कि ज्ञान होने पर पता चलता है ये सब मिथ्या है। देखते हुए भी कुछ नहीं है, दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी है नहीं। भागवत में यह सिद्धांत बार बार आया है, बार बार यह सिद्धांत आया है। इसलिए कहा गया है जिसे भागवत जिसे
भगवान से मोह है, उसे संसार के पदार्थों से मोह नहीं होता। और जिसे संसार के पदार्थों से मोह है, विषयों के प्रति मोह है, उसे भगवान से प्रेम नहीं होता। इसलिए माता संसार के विषयों के प्रति पूर्णतः वैराग्य करो। और जब पूर्ण वैराग्य होगा, अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, भगवान के प्रति प्रेम होगा, तो आपकी सच्ची भक्ति होगी। और आप इस भक्ति के आधार पर संसार को स्वप्न जगने पर मिथ्या प्रतीत होता है, ऐसे ही यह जगत जो आप जगे हुए अवस्था में देख रहे हैं, जब आप अपने स्वरूप में जाग जाते हैं तो यह जगत भी मिथ्या प्रतीत होता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, लगाकर सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। लगाकर सब कर्मों में आग, अरे निज स्वरूप में जाग। हे मन, निज स्वरूप में जागो। और यह जितने भी आग लगाने का मतलब है, ज्ञान दृष्टि से देखो इन कर्मों को। कोई भी कर्म तुम करने वाले नहीं हो, कर्मों के तुम करता नहीं हो, तुम साक्षी हो। अपने आप को देखो, लगाकर सब कर्मों में आग, ज्ञान रूपी आग लगा दो। अरे मन निज स्वरूप में जाग, अपने स्वरूप में जागो। तो जो संसार से मिलता है, संसार का चिंतन करने से सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है, और स्वरूप का चिंतन करने से सुख से भी मुक्त होते हैं और दुख से भी मुक्त होते हैं। फिर उस अवस्था में हमें शाश्वत शांति का अनुभव होता है। जो संतों का जीवन है वही जीवन हमारा होता है। शाश्वत सुख का अनुभव होता है, शाश्वत आनंद का अनुभव होता है। इसलिए ये सब प्रेरणाएं संत आपको देते हैं। माता देवहूति को कपिल भगवान ने पुत्र होते हुए भी सुंदर ज्ञान दिया, वही ज्ञान ये संत महापुरुष आपको देते हैं। आप अपने जीवन का श्रेय प्राप्त करें, कल्याण प्राप्त करें, और वह जो कल्याण होगा वो विषयों से दृढ़ वैराग्य और भगवान में, ईश्वर में तीव्र भक्ति से कल्याण होगा। और संसार के स्वरूप का अज्ञान नष्ट करना और अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना। आपका जो स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है। आप अपने स्वरूप में जागें और जाग करके अपने जीवन का श्रेय प्राप्त करें, अपना कल्याण प्राप्त करें, परम आनंद प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।